प्रेज द लॉर्ड। आप सबका एक और एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। हमें आपके मैसेजेस और फीडबैक सुनकर बहुत खुशी होती है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आप पास्टर आशिमा जेम्स बत्रा जी के मैसेजेस से ब्लेस हो रहे हैं। यदि आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, हमसे ज़रूर शेयर करें। 9810585003 पर व्हाट्सएप या एसएमएस करें। स्क्रीन पर लगे क्यूआर कोड को आप क्लिक करके हमारे यूट्यूब चैनल रेडियंस ऑफ क्राइस्ट चर्च पे जाके ऐसे पास्टर आशिमा जी के बहुत सारे ब्लेस्ड मैसेजेस को भी देख सकते हैं। उन पे लाइक और कमेंट ज़रूर करिए। तो चलिए, विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स वेलकम फॉर टुडेज मैसेज पास्टर आशिमा जी। जय मसीह की हमारे भाई और बहनों, धन्यवाद आपके प्यार के लिए जो पूरे साल आपने हमें दिया और जो भी संदेश थे आपने उनको सुना और आपकी ज़िंदगी रोज़ बरोज़ बदल रही है। आप सबको बड़े दिन की बधाई। आप सब परमेश्वर के प्यारे बेटे और बेटियां हैं यीशु मसीह के द्वारा। आइए हम लोग प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने इस दुनिया में यीशु मसीह को भेजा ताकि पूरी दुनिया उनके द्वारा आपको पाले। परमेश्वर, आज हमसे बात करिए, हमें समझाइए, हमें अपनी नज़दीकी में लाइए। हम आपके बेटे बेटियां हैं और हमें किस तरह से आगे बढ़ना है ये बातें हम समझने पाए। यीशु मसीह के नाम से आमीन। अभी कुछ दिन पहले हम कहीं काम से गए थे और फ्लाइट लेनी पड़ी, टैक्सी लेनी पड़ी और हम उस जगह पर पहुंचे और बहुत सारे काम हुए प्रभु के, परमेश्वर का नाम ऊंचा हुआ और फिर हम लौट आए। तो हमारा जो मेन मुद्दा था वो था उस जगह पर पहुंचना। हम लोग कैसे गए, कैसे पहुंचे, वो बहुत ज़रूरी बात है, लेकिन सबसे ज़रूरी बात ये है कि हम कहाँ पहुंचे और हमने क्या किया। यूहन्ना 14:6 में क्या लिखा है? यीशु ने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। मार्ग, यीशु मसीह कहाँ का मार्ग है? कहाँ ले जा रहे हैं वो हमें? क्या कह रहे हैं वो हमें? आगे लिखा है, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। तो यीशु मसीह जो मार्ग है वो है कि हम अपने स्वर्गीय पिता परमेश्वर के पास पहुंच सकें। यीशु मसीह पिता का मार्ग है। वो अपने लिए नहीं आए थे, वो मनुष्य जाति को वापस पिता के पास ले जाने के लिए आए थे। इसीलिए क्रिसमस इतना खास है। परमेश्वर ने अपने प्रेम में सोचा, मैं किसको भेजूं जो मेरे लोगों को लेकर के मेरे पास आ जाएगा। और यीशु मसीह वो मार्ग थे, यीशु मसीह थे जो वो बलिदान बन करके आए इस दुनिया में कि हम पिता के पास जा सकें। तो हम इस बात को ध्यान में रखें कि यीशु मसीह का उद्देश्य था कि हम पिता के पास हों। पिता परमेश्वर चाहते थे कि मेरी संतान नर्क में ना जाए, मेरे पास आए, जहां मैं स्वर्ग में रहता हूं मेरी संतान मेरे साथ रहे। स्वर्ग जो है, अगर वहां पे परमेश्वर पिता ही नहीं होंगे तो कैसा स्वर्ग, राइट? तो जो स्वर्ग है, जो हम जहां जाना चाहते हैं, वहां कौन है? वो जगह है जहां पे सर्वशक्तिमान परमेश्वर रहते हैं। यीशु मसीह चाहते हैं कि हम अपने पिता को पहचाने और उनके साथ घनिष्ठ रिश्ते में आ जाएं, जैसे बागे अदन में था। घनिष्ठ रिश्ता होगा, हम पिता को जानते जाएंगे, जैसे यीशु मसीह हमें दिखाएंगे, प्रेजेंट करेंगे, और हम अपने पिता को जब समझेंगे तभी तो उनके जैसे बनेंगे ना। इस दुनिया में कई दफा बच्चे जो हैं गॉड के पास आना नहीं चाहते, पिता परमेश्वर के पास, क्योंकि उनके पास एक बहुत बुरी इमेज है अपने पेरेंट्स की, और वो सोचते हैं जैसे दुनिया के माँ बाप हैं वैसे हमारे पिता परमेश्वर हैं, हमें इस पिता परमेश्वर की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पिता परमेश्वर ने पूरे जगत को बनाया है, उनका प्रेम अद्भुत है, वो दया से भरे हुए हैं, वो बहुत दयालु
प्यारे, करुणामय, मदद करने वाले, ध्यान देने वाले, साथ देने वाले परमेश्वर हैं, जो कभी साथ नहीं छोड़ेंगे, जिन्होंने अपना बेटा इस दुनिया में दे दिया। यीशु मसीह का क्रिसमस पे जन्म हुआ, जब भी वो तिथि थी, हमें उनकी तिथि नहीं पता कि यीशु मसीह कौन सी डेट पे पैदा हुए, लेकिन जब भी जन्मे, हम 25 दिसंबर को एक यादगार के रूप में, एक डेट लेकर के एक यादगार के रूप में मनाते हैं जब भी यीशु मसीह पैदा हुए। लेकिन ये वो दिन है जब हम याद करते हैं कि पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे लिए भेजा, एक छोटा बच्चा बनकर, जो कि बड़े हुए और उन्होंने अपनी जिंदगी में वो कर डाला जो बहुत से नबी नहीं कर पाए। उन्होंने रास्ता खोला, रास्ता दिखाया, रास्ता बनाया पिता के लिए, कि हमारा रिश्ता परमेश्वर से पिता के समान हो जाए। यीशु ने कभी ये नहीं कहा कि तुम मेरे पास आओ, उन्होंने अपने पिता की तरफ पॉइंट किया। जब हम यीशु मसीह को अपने दिल में बुलाते हैं और यीशु मसीह हमारे मुक्तिदाता बन जाते हैं, हमारे बड़े भाई बन जाते हैं, तो हम दोनों का पिता कौन है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो यीशु मसीह के पिता हैं, अब वो हमारे भी पिता बन जाते हैं। गलातियों 4:6 में क्या लिखा है? इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा है। परमेश्वर किस तरह की घनिष्ठता आपसे चाहते हैं? ऐसी जिसमें हम प्यार से कहें पापा, डैडी, प्यारे अब्बू, पिताजी, जैसे भी आपको प्यार लगता है, आप प्यार से पुकारते हैं, वैसा रिश्ता परमेश्वर आपके साथ यीशु मसीह के द्वारा पवित्र आत्मा की मदद से चाहते हैं। देखा गया है जो 80% रेपिस्ट होते हैं, उनके घर में पिता नहीं होते। लगभग 70% जो कॉलेज छोड़ देते हैं, लोग पढ़ाई नहीं करते, उन लोगों के पिता नहीं होते। ज्यादातर जो जवान लोग क्रिमिनल बन जाते हैं, 90% उनके वहां पिता नहीं होते। जो लोग आत्महत्या करने वाले हैं, उसमें से 5 गुना लोग जो हैं वो ऐसे घरों से जहां पे पिता नहीं है। 20 गुना लोग जिनके घरों में पिता नहीं है वो जेल में पहुंच जाते हैं, और 3 दफा ऐसे लोग जिनके घर में पिता नहीं, वो गरीबी में पड़ जाते हैं। अब देखिए, एक बात समझिए, बहुत जरूरी बात करने वाली हूं मैं। आप जितने भी बड़े भाई लोग हैं, बड़ी बहनें, मम्मी पापा, आप कितनी मेहनत करते हैं और अपने बच्चों की टेक केयर करते हैं, और आप लोग कोशिश करते हैं कि जो गलतियां मेरे माँ बाप ने करी ना, वो मैं कभी ना करूं, अपने बच्चों को बेस्ट दूंगा, सब कुछ दे दूंगा, करेक्ट? फिर भी आपके पालन पोषण में बहुत सारी कमियां हैं ना। ऐसे आपके माता पिता जो भी अपना बेस्ट कर सकते थे, बेस्ट का बेस्ट कर सकते थे, वो उन्होंने किया जितना उन्हें समझ था, और उनकी समझ से भी आगे बढ़कर जो भी उनकी एबिलिटी थी, लेकिन वो भी ब्रोकन थे। कोई भी माँ बाप 100% अपने बच्चे के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि वो मनुष्य हैं। जितना भी माता पिता ने किया है वो काफी है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर से अब्बा पिता हैं उस कमी घटी को पूरा करने के लिए। और माता पिता कितना भी प्रेम कर ले अपने बच्चे को, जो उस बच्चे की, जो मनुष्य की भूख है, जो प्यार की जरूरत है, जिस गहराई की जरूरत है, वो सिर्फ और सिर्फ पिता परमेश्वर पूरी कर सकते हैं। जितने भी माता पिता हैं, अपने आप को माफ कर दीजिए। आपको लग रहा है मैंने अपने बच्चे के लिए ये नहीं किया, वो नहीं किया, और बच्चों ने भी आपको बहुत सुनाया है। आप गॉड नहीं हैं, आप फादर गॉड नहीं हैं। आपने जो करा बहुत अच्छा करा। अगर आपने अच्छा करा, अगर जानबूझ के आपने कुछ बुरा करा, उसके लिए आप पश्चाताप करिए। लेकिन मैं बिलीव करती हूँ हर माँ बाप तहे दिल से अपने बच्चे के लिए अच्छा करती है। जो भी वो करते हैं उसके पीछे उनका जो मन है अच्छाई से, प्रेम से भरा हुआ है। लेकिन वो प्रेम गॉड के प्रेम के सामने, पिता परमेश्वर के प्रेम के सामने एक बूंद के समान है, और आपने उस एक बूंद को भरपूरी से दिया है। लेकिन परमेश्वर का प्रेम महासागर है, और वो ही सच्चे मायने में आपके बच्चे की प्यार की भूख को मिटा सकता है, आपके प्यार की भूख को मिटा सकता है। जैसे आज आप अपने आप को क्षमा कर रहे हैं,
आप अपने माता पिता को भी क्षमा कर दीजिए और प्रभु को कहिए, धन्यवाद प्रभु कि मेरे माँ बाप ने कितना कुछ मेरे लिए किया। और ऐसे जो बच्चे सुन रहे हैं, प्लीज अपने माता पिता को ताने देना छोड़ दो। उन्होंने बेस्ट टू बेस्ट टू बेस्ट किया है, उनको धन्यवाद करो ताकि तुम्हारी आदत बन जाए अपने पिता परमेश्वर को धन्यवाद करने की। आपको पता है, सिर्फ पिता परमेश्वर ही तसल्ली दे सकते हैं। और हम देखते हैं यूहन्ना 14:8 में, वहां पर ऐसे लिखा है, हे प्रभु हमें परम पिता का दर्शन करा दे, हमें संतोष हो जाएगा। तो ये जो संतोष है, सैटिस्फैक्शन है, ये सिर्फ पिता परमेश्वर के साथ जुड़ने से ही होता है, क्योंकि इस दुनिया का मॉडल ही ऐसा है। एक पिता जिनके हम पुत्र और पुत्रियां, बागे अदन में तो ऐसा ही था, लेकिन दुष्ट की वजह से सब गड़बड़ हो गया था। लेकिन अब यीशु मसीह के द्वारा सब कुछ ठीक हो रहा है और आप इस बात को समझ लीजिए, अपने आप को क्षमा कर दीजिए। हर इंसान को इस दुनिया में आगे बढ़ने के लिए संतोष चाहिए है जो पिता से मिलता है, और आश्वासन चाहिए, अश्योरेंस चाहिए। जब हमें कोई बड़ी सी हस्ती बोलते हैं, बेटा तो ये काम कर, हम तेरे पीछे हैं, हम बोल्डली, कॉन्फिडेंटली, हियाव के साथ उस काम को करते हैं। लेकिन वो तो मनुष्य हैं, लेकिन आपके और मेरे पीछे जो आश्वासन है वो पिता परमेश्वर का है। हमने देखा कि उन्होंने अपने बेटे को ही इस दुनिया में भेज दिया। क्या आश्वासन है! जिस परमेश्वर ने अपना बेटा तक दे डाला हमारे लिए, जब हम पापी ही थे, तो अब जब हम उनकी संतान है, क्या क्या ना कर लेंगे वो हमारे लिए। तो अपने मन से नेगेटिविटी, नकारात्मक सोच निकाल दीजिए। पिता परमेश्वर के प्रेम का आश्वासन आपके सामने है। और वचन कहता है दूसरा कुरिन्थियों 6:18 में, मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु यहोवा की वाणी है। और पहला यूहन्ना 3:1 में लिखा है, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं। हालेलुया! आपको आश्वासन आ रहा है ना कि यीशु मसीह पिता के लिए एक मार्ग है, और ये पिता ही हमें संतोष देते हैं, ये पिता ही हमें आश्वासन देते हैं। और हम एक प्रोजेक्ट की तरह है। समझिए, हम एक प्रोजेक्ट है, कि प्रोजेक्ट मिल किसको रहा है, कौन इस प्रोजेक्ट को पूरा करेगा और गॉड के पास लेके जाएगा। वचन में लिखा है यूहन्ना 17:6 में, मैंने तेरा नाम इन लोगों को प्रकट किया है जिन्हें तूने जगत में मुझे दिया था। वे तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया था, और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया है। ये यीशु मसीह कह रहे हैं। तो हमें यीशु मसीह को सौंपा गया है ताकि यीशु मसीह हमको पिता परमेश्वर से मिला दें, पिता परमेश्वर का दर्शन दे, पिता परमेश्वर के बारे में हमें बताएं। और हमने यीशु मसीह से पिता परमेश्वर के बारे में बहुत कुछ सुन लिया है। सारे गॉस्पल्स में, जो 4 गॉस्पल्स हैं, उसमें 189 टाइम्स यीशु मसीह ने कहा मेरे पिता, और उन्होंने परमेश्वर को पिता के समान बोल करके हमें दिखाया और जतलाया है। अब मैं आपको लेकर के चलती हूँ लूका रचित सुसमाचार, उसका जो 15वां अध्याय है, वहां पर कहानी है उड़ाऊ पुत्र की। मैं इसके कुछ वर्सेस आपके लिए पढ़ूंगी ताकि आपको क्लैरिटी मिले। फिर यीशु ने कहा, एक व्यक्ति था, उसके 2 बेटे थे। जो सबसे छोटे ने अपने पिता से कहा, जो संपत्ति मेरे बाटे में आती है उसे मुझे दे दे। तो पिता ने उन दोनों को अपना धन बांट दिया। अभी कोई अधिक समय नहीं बीता था कि छोटे बेटे ने अपनी समूची संपत्ति समेटी और किसी दूर देश पर चला गया। तो देखिए, 2 बेटे हैं और यहाँ पर क्या हो रहा है, जो छोटा बेटा है उसने अपने पिता की संपत्ति को बंटवा लिया है, जो अभी जीते जीते कोई बांटता नहीं है, और उसे लेके चला गया है। और उसके बाद हम वर्स 13 में देखते हैं, अभी कुछ ही समय हुआ था और वहां उसने अपना सारा धन मनमानी जीवन शैली में उड़ा दिया। अभी कुछ ही समय बीता है, कुछ ही समय। देखिए, ये जो लड़का था जो चला गया था, ये अपने पिता की उपस्थिति से दूर चला गया था। परिवार का इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। अब कोई इसको समझाने वाला नहीं है, या उसकी कोई सहायता प्रणाली नहीं है, कोई मदद करने वाला नहीं है, कोई आराम से नॉर्मली प्यार करने वाला नहीं है। जो भी प्यार करने वाले हैं वो सिर्फ उसके पैसे के साथ आकर्षित है, पैसे की वजह से प्यार कर रहे हैं।
उसके पास कोई प्रावधान नहीं है, जो दिया गया था वो तो घटेगा ना, कोई काम तो कर नहीं रहा है, बढ़ना शुरू तो हो नहीं जाएगा। पिता के पास तो लगातार पैसा बढ़ता हो क्योंकि वो तो एक जमींदार है, उसकी खेती बाड़ी होगी, जो भी उसके काम होंगे वो तो धन जो चला गया उसके पास और आ जाएगा। लेकिन इसके पास तो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, इसके पास तो कोई नया रिसोर्स भी नहीं आ रहा है। और जो पिता के पास कंटिन्यूअस सप्लाई थी, एक सिस्टम था, वो इसके पास नहीं है। इसके पास कोई दिशा नहीं है, कहीं भी चला जा रहा है जहां उसको मजा आ रहा है। इसके पास कोई मार्गदर्शन नहीं है, इसके पास कोई मदद करने वाला नहीं है, और ना घर का अद्भुत खाना। कुछ ही समय के बाद ये यहां पर है जहां पे इसको पता नहीं है कि क्या डिसीजन लेने। इसका तो पहला ही निर्णय गलत था, अब ये कहां पहुंचा, एक गलत जगह पे जहां इसे नहीं होना चाहिए था। उस गलत जगह के परिणाम अभी ये देखेगा। यहाँ पर वो सही डिसीजन नहीं ले सकता। जब आप गलत जगह होते हो, गलत लोग होते हो, वो आपको प्रभावित करके गलत डिसीजन करवाते हैं और आपको उसके बाद में भारी नुकसान होता है। उसके पास संगति अच्छी नहीं है, उसके प्रभाव अच्छा नहीं, उसको प्रेम के मायने ही खत्म हो गए हैं, उसके पास कोई तसल्ली नहीं है, कोई चैन नहीं है, उसके पास कोई तसल्ली नहीं है, उसके पैसे कम हो रहे हैं, उसने तो अपना रास्ता खो दिया, अपना प्राण खो दिया, अपनी जिंदगी भी खोने जा रहा है। उसने खुद ही अपनी जिंदगी को ऐसे करा कि वो त्यागा गया, उसको छोड़ दिया गया, खुद ही वो छोड़ के आ गया और खुद ही अकेला हो गया। अपने पिता के प्रेम को छोड़ाया, तसल्ली को छोड़ाया, अनुग्रह को छोड़ाया, संतोष को छोड़ाया, अपने पिता की मार्गदर्शन को छोड़ाया, अपने पिता से दूर हो गया और यहां पर आया सूखा, और उस सूखी जगह पर वो टूट गया। और यहां पर लिखा है 15वीं वर्ष में, इसलिए वो उसी देश के एक नागरिक के वहां चला गया जिसने उसे अपने खेतों में सुअर चराने भेजा था। वह सुअरों के चारे में ही अपना पेट भरने के लिए तरस जाता था, कोई भी उसे खाने के लिए कुछ नहीं देता था। देखिए, दीन बनना तो एक बात है, लेकिन बेइज्जत होना दूसरी बात। अगर ये हम्बल हो जाता तो अच्छा होता, लेकिन यहाँ तो उसकी ह्यूमिलिएशन हो रही है, निंदा हो रही है। एक अमीर इंसान का बेटा अब सुअर का खाना खाएगा। सब कुछ खत्म हो चुका है, अब कोई उसका पिता वहां पर नहीं है जो आकर के मदद कर देगा, कोई कुछ नहीं दे रहा है उसको। आपको पता है हमारी लाइफ में जो भी है हमारे माता पिता देते हैं, वाइफ, हस्बैंड, बच्चे, नौकरी, पैसा, ये सब चीजें हमें कुछ देती हैं, यहां से हमें कुछ मिलता है, लेकिन अल्टीमेट सोर्स, जो मेन स्रोत्र है, वो परमेश्वर ही है, वो पिता परमेश्वर ही है। उन्हीं पे हमें आंखें लगानी चाहिए। और जैसे मैंने कहा, परमेश्वर से ही संतोष मिलता है, परमेश्वर से ही आश्वासन मिलता है। मैं आपके लिए 17वीं वर्स पढ़ना चाहती हूँ। ये वर्स एक गॉस्पेल के समान होनी चाहिए जो लोगों के दिलों को प्रेरित करे। और यहाँ लिखा है, अपनी परिस्थिति के बारे में होश में आने पर वह विचार करने लगा, मेरे पिता के कितने ही सेवक और अधिक मात्रा में भोजन उपलब्ध है और यहाँ मैं भूखा मर रहा हूँ। मैं लौट कर अपने पिता के पास जाऊं और उनसे कहूं, पिताजी, मैंने वह जो स्वर्ग में है उनके विरोध तथा आपके विरोध में पाप किया है। इसके बाद मैं इस योग्य ही नहीं हूं कि आपका पुत्र कहलाऊं। अब आप मुझे अपने यहाँ मजदूरी रख लीजिए। इसलिए वह अपने पिता के पास लौट गया। आज मैं आपसे आग्रह करती हूँ, अपने पिता के पास वापस आइए। यीशु मसीह ने मार्ग खोला है, क्रिसमस का यही संदेश है। यीशु मसीह से ले आए थे कि हम सब पिता के पास जा सकें। ये समझिए कि आपने जो भी गलती करी उसके लिए क्षमा मांगिए और पिता के पास वापस आइए। वो आपका इंतजार कर रहे हैं, वो आप पे विश्वास करते हैं, लेकिन आपको उठ करके खड़ा होना पड़ेगा। पिता आपका इंतजार करें, आपको वापस आना पड़ेगा। प्लीज उठिए, जाइए आप वापस, आपके पिता आपका इंतजार कर रहे हैं। 20वीं आयत में लिखा है, इसलिए वो अपने पिता के पास लौट गया। वो दूर ही था कि पिता ने उसे देख लिया और वह दया से भर गया। वो दौड़कर अपने पुत्र के पास गया, उसे गले लगा कर चूमता रहा। पुत्र ने पिता से कहा, पिताजी, मैंने परमेश्वर के विरोध में तथा आपके प्रति पाप किया है। मैं इस योग्य ही नहीं कि मैं आपका पुत्र कहलाऊं। किंतु पिता ने अपने सेवक को आज्ञा दी, बिना देर के सबसे अच्छे वस्त्र लाकर इसे पहनाओ और उसकी उंगली में अंगूठी और पांव में जूती भी पहनाओ। जाकर एक सबसे अच्छे बछड़े का भोजन तैयार करो, लाओ
और हम सब आनंद मनाएंगे, क्योंकि मेरा ये पुत्र मर गया था, अब जीवित हो गया है, यह खो गया था किंतु अब मिल गया है। इसलिए वे सब आनंद में भर गए। हम देखते हैं कि जब वो बेटा आ रहा था, पिता उसकी तरफ भाग करके गए, उसे गले लगाया, उसको चुंबन किया और प्यार करते ही चले गए। पिता प्यार से भरे ही हुए हैं, दया कर रहे हैं आपके ऊपर। आ जाइए वापस, वो आपसे नाराज नहीं है और हमेशा नाराज नहीं रहेंगे। इस क्रिसमस मन बना लीजिए, मुझे अपने पिता के पास वापस ही आना है। ये गहरा प्यार है और आपके माता पिता जो प्यार आपको दे ही नहीं सकते थे, जो उनकी कैपेसिटी थी उससे बढ़कर दिया, वो अब पिता परमेश्वर आपको देंगे। पिता परमेश्वर आपको गले लगा करके प्यार करेंगे। वो आपको एक चोगा पहनाएंगे। ये चोगा किसका था? ये अथॉरिटी का चोगा था, पिता का खुद का चोगा था, आदर का। वो उन्होंने अपने बेटे को पहनाया। वो आपको आदर देंगे, सम्मान देंगे। जब इस आदमी ने अपने बेटे को प्यार किया ना, करते गए, वहां लिखा है वो अपने चूमता रहा अपने बेटे को। जब पहली दफा प्यार किया, कहा मैं तुझे ग्रहण करता हूं। दोबारा प्यार किया, चूमते रहे, मैं तुझे माफ भी करता हूं। तीसरी दफा उन्होंने कहा मैं तुझे अधिकार वापस देता हूं। फिर उन्होंने कहा मैं तुझे अप्रूव करता हूं। और फिर प्यार किया और कहा पुरानी बातें जाती रही, भूल जाओ उन्हें। और फिर उसको प्यार किया कि तू अब भी मेरा बेटा है। और फिर प्यार किया, तू हमेशा मेरे दिल में रहेगा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। और इस तरीके से उसको प्यार करते रहे, करते रहे, करते रहे। और आपके पिता भी आपको इसी तरीके से प्यार करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। रास्ता यीशु मसीह है। और ये ऐसे पिता हैं जो हमें दूसरा मौका देते हैं। उन्होंने बेटे को अंगूठी पहनाई। जो अंगूठी थी ना, वो एटीएम कार्ड के समान थी। उनकी खुद की अंगूठी थी जिससे कि सिग्नेचर होता था उस जमाने में। और जब उन्होंने उसको वो अंगूठी दी, कहा जाओ जो खरीदना है खरीद लो, मैं दोबारा से तुम पे भरोसा करूंगा, अब तुम गलत नहीं करोगे क्योंकि मेरा प्यार तुम्हारे साथ खड़ा है। और अंत में एक बहुत बड़ी दावत हुई, सबसे बेस्ट खाना बनाया गया। क्यों? क्योंकि वो बेटा उस काबिल था। पार्टी हुई। स्वर्ग में पार्टी होती है जब हम परमेश्वर के पास वापस आ जाते हैं। जब एक भी पापी ग्रहण करता है यीशु मसीह को और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मानने के द्वारा वो पता परमेश्वर की संतान बनता है, स्वर्ग में बहुत बड़ी पार्टी होती है। तो क्या आप इस पार्टी के लिए तैयार हैं? और जब आप इस पार्टी के लिए तैयार हैं, आप पिता के घर के अंदर हैं, अब आपका परिवार आपके चारों तरफ है, परमानेंट प्यार आपके चारों तरफ है, फैमिली का प्रभाव और दबाव आपके चारों तरफ है। अब आपको अपनापन महसूस होगा, शांति महसूस होगी, आपको अश्योरेंस महसूस होगी, आश्वासन मिलेगा। आपको पता चल गया मेरा सपोर्ट सिस्टम है, यहाँ पर मुझे प्यार किया जाता है क्योंकि मुझे प्यार किया जाता है, क्योंकि मैं संतान हूं, क्योंकि मैं उनका पुत्र हूं, मैं उनकी पुत्री हूं। यहाँ पर जो मुझे चाहिए सब कुछ है। जाओ, खोल लो दरवाजा, निकाल लो पिता के फ्रिज में से या पिता की अलमारी में से जो कुछ पहनना है, सब कुछ अवेलेबल है। यहाँ वहां भागने की जरूरत नहीं है। तसल्ली है, सेटिस्फैक्शन है, संतोष है। यहाँ पर नई चीजें भी आती रहती हैं और आपको मार्गदर्शन भी मिलेगा, दिशा भी होगी आपके पास, एक लक्ष्य होगा आपके पास, घर का अच्छा अच्छा खाना भी होगा आपके पास। और अगर आप कुछ नहीं कर पाए तो कोई और आके मदद करेगा, क्योंकि पिता इस घर में हैं और वो आपको एंजॉय करना चाहते हैं, अनंत जीवन देना चाहते हैं। अब आपको गलत जगह से वापस आना है, गलत कंपनी को छोड़ना है, जो झूठे लोग हैं उनको छोड़ना है, करेक्ट लोकेशन पे आइए। प्रभु आपका मार्गदर्शन करेंगे। यीशु मसीह के द्वारा आप उनके पुत्र बन चुके हैं। आपको कोई भी त्याग नहीं रहा है, आप अपनाए जा चुके हैं, आप अपने हैं। अगर आज आपको ये मेरा संदेश समझ में आ रहा है तो आप मेरे साथ आंखें बंद करके इस यीशु मसीह को, जो हमारे मार्ग है पिता परमेश्वर की तरफ, उनको ग्रहण करिए। आइए हम आंखें बंद करते हैं, प्रार्थना कीजिए मेरे साथ। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद आपकी योजना के लिए कि आप मुझे वापस अपने घर बुला लें। आप तो मेरा इंतजार देख रहे हैं, मुझे ग्रहण करने के लिए तैयार हैं। मुझे ग्रहण करने के लिए आपने अपने बेटे को इस दुनिया में भेज दिया। मैं उसका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच गॉड।
प्रभु मैं मानता हूँ यीशु मसीह प्रभु हैं, वो इस दुनिया में आए, वो आपके बेटे हैं, वो मारे गए, वो गाड़े गए और वो तीसरे दिन जी उठे, वो प्रभु हैं, वो आपके पुत्र हैं। मैं मानता हूँ मैंने बहुत गलतियाँ की हैं, जानबूझ के अनजाने में, कमज़ोरी में, मुझे क्षमा कर दीजिए। यीशु मसीह मेरे दिल में आ जाइए, मेरे ऊपर से सारे श्राप तोड़ दीजिए, मुझे अपना छोटा भाई बना लीजिए और मेरा रिश्ता मेरे पिता परमेश्वर से कर दीजिए। और जैसे आज आपने मुझे हर पाप के लिए क्षमा कर दिया है, मैं भी अपने दुश्मनों को माफ करता हूँ। मेरी जिंदगी को आगे लेके चलिए, मुझे मार्ग दीजिए, रास्ता दिखाइए और जो भी मकसद मेरी जिंदगी का है मैं उसे पूरा करने पाऊं। धन्यवाद। मैं विश्वास करता हूं कि आज मेरे इस प्रभु यीशु को अपने दिल में ग्रहण करने से पूरे स्वर्ग में पार्टी हो रही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गॉड। यीशु मसीह के नाम से आमीन। अगर आज आपने मेरे साथ ये प्रार्थना करी है तो आपके लिए भी पार्टी हो रही है और आप इस महान परमेश्वर के लिए उनके पुत्र हैं। मैं आपको ब्लेस करती हूँ और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ सफ़र के लिए जो हमें 1 साल मौका मिला आप लोगों के साथ वचन बांटने का। मैं आशा करती हूँ कि आपने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ समझा और आपके दिलों को तसल्ली मिली है। आज हमारा लास्ट एपिसोड है और हम दोबारा वापस आएंगे जब भी हमें परमेश्वर की अगुवाई होगी, हम वापस आएंगे। लेकिन हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, आपका स्वागत है। अगर आप मुझे और सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चर्च के YouTube चैनल पे आ सकते हैं, रेडियंस ऑफ क्राइस्ट, हमारे शॉर्ट्स और वीडियोस देख सकते हैं। और अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी आपके पास है। वी विल बी हैप्पी टू रिसीव योर मैसेजेस ऑन व्हाट्सएप। और कुछ भी बात है आप हमें बताइए, ऑलरेडी हम आप सब के लिए प्रार्थना करते हैं और हमें भरोसा है आपके दिलों को बहुत सारा सुकून मिला है। सो थैंक यू सो मच फॉर द प्रिविलेज कि आपने मुझे सुना। आई ब्लेस यू सो मच। मेरी क्रिसमस एंड अ हैप्पी न्यू ईयर एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी योर टाइम एंड योर लिसनिंग ईयर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए। हमें आशा है कि आपने आज पास्टर आशिमा जी के मैसेज से ज़रूर कुछ सीखा होगा। तो बताइए वो ऐसी कौन सी बात है जो आपको आज टच करी? हमसे ज़रूर शेयर करें। 9810585003 पर व्हाट्सएप या SMS करें। और हर बार की तरह हमारे YouTube चैनल रेडियंस ऑफ क्राइस्ट चर्च पे आपको ऐसे बहुत सारे ब्लेस्ड मैसेजेस दिखेंगे। उन पे लाइक, कमेंट ज़रूर करें। आप उनको शेयर भी कर सकते हैं। जय मसीह की।